ये देखिए, ये है चाइना पाम, जिसको हम टेबल पाम के नाम से भी जानते हैं। इसके पत्तों की सुंदरता देखिए, ये एक फ़ैन की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसको फैन पाम के नाम से भी जानते हैं। इसको फाउंटेन पाम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लांट के पत्ते देखिए गोल गोल कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं और इस प्लांट की ग्रोथ बहुत धीरे होती है, इसलिए इस प्लांट को हम इंडोर डेकोरेटिव प्लांट के रूप में लगाते हैं। पाम के सभी पौधों को सनलाइट पसंद होती है। इनको ब्राइट फिल्टर्ड सनलाइट मिल जाए तो ये पौधे अच्छी ग्रोथ करते रहेंगे। यदि आप इस पौधे को इंडोर ग्रो कर रहे हैं तो इसको कम से कम 2 घंटे की सनलाइट मिलनी चाहिए। इस प्लांट को जब आप इंडोर ग्रो करते हैं तो इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे ब्राइट फिल्टर्ड इनडायरेक्ट सनलाइट इस पौधे पर गिरती रहे। इस पौधे के पत्ते देखिए डार्क ग्रीन कलर के और चमकदार पत्ते हैं। यदि हम इन पौधों की पत्तों की चमक बनाए रखना चाहते हैं तो इन पौधों को इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट ज़रूर मिलनी चाहिए। इंडोर डेकोरेटिव प्लांट के रूप में इस पौधे को यदि आप लगाते हैं तो गमले का साइज कम से कम 10 इंची से बड़ा होना चाहिए। इनके पत्तों की टिप ब्राउन ना हो, इसके लिए आप इसमें ना तो कम पानी दें और ना ही इसमें ओवर वाटरिंग करें। स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, इसलिए इनको कम खाद की आवश्यकता होती है। यदि आप साल में एक बार भी इनमें खाद डाल देते हैं तो भी काफ़ी रहता है। इस पौधे में पानी की बात करें तो आप इसमें हफ्ते में 2 या 3 बार पानी डाल सकते हैं। पानी जब भी डालें जब इसके गमले की मिट्टी 2 या 3 इंच ऊपर से सूख जाए। गर्मी के मौसम में इस पौधे में नई ग्रोथ होती है और इसका एक पत्ता जब निकलता है तो कम से कम 20 से 25 दिन का समय लग जाता है। पाम के इस पौधे में प्रूनिंग करने की आवश्यकता नहीं होती और जब इसके नीचे के पत्ते सूख जाते हैं तो आप उनको ट्रिम कर सकते हैं। इस पौधे की स्टेम बहुत ही हार्ड होती है। इसको किसी भी प्रकार की मिट्टी में ग्रो किया जाए तो आसानी से लग जाएगा। गमले में जब आप इसको लगाते हैं तो गमले की मिट्टी को वेल ड्रेन्ड बना लें। वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनाने का ये फ़ायदा होगा कि ओवर वाटरिंग जब आप इस पौधे में कर दोगे तो एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकल जाएगा। इसके गमले के चारों ओर कम से कम 1 फीट का स्पेस होना चाहिए ताकि इनके पत्तों की अच्छी ग्रोथ होती रहे। मार्च अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर तक इस पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है और जब सर्दियां आती हैं तो ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है। जब ये पौधा डोरमेंसी में होता है तो भी इसके पत्ते हरे भरे और चमकदार बने रहते हैं, मगर इस पौधे की नई ग्रोथ नहीं होती। इस पौधे में जब आप खाद डालते हैं तो इसका जब ग्रोइंग पीरियड होता है तो ही इसमें खाद डालिए। डोरमेंसी के इसके पीरियड में आप इसमें किसी भी प्रकार की खाद का इस्तेमाल ना करें। जब आप एक बार इस पौधे को लगा लेते हैं तो कम से कम 3-4 साल तक इस पौधे में रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत ही धीरे धीरे होती है। ये एक हार्डी प्लांट होता है। इसके पत्तों पर किसी भी प्रकार के पेस्ट या इंसेक्ट का अटैक भी नहीं होता है। इसके पत्तों की सुंदरता के कारण ही इस पौधे को इंडोर डेकोरेटिव प्लांट के रूप में लगाया जाता है। इसके पत्तों की टिप ब्राउन नहीं होनी चाहिए। टिप ब्राउन होने के 3 कारण हो सकते हैं। या तो आप इस प्लांट में ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, या आप इसमें अंडर वाटरिंग कर रहे हैं, या फिर आपने इस प्लांट को ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पे अधिक से अधिक सनलाइट इस पौधे पर गिरती है। गर्मी के मौसम में तो आप इस पौधे को टोटली इंडोर ही रखें। आउटडोर रखने पर इसके पत्तों की टिप ब्राउन हो जाती है। सर्दी के मौसम में आप इस पौधे को आउटडोर रख सकते हैं। अब गर्मी के मौसम में जून और जुलाई और सर्दी के मौसम में जनवरी और फरवरी के महीनों में इस पौधे को टोटली इंडोर शिफ्ट कर देना चाहिए। यदि आप इस प्रकार अपने चाइना पाम प्लांट की केयर करोगे तो ये पौधा हमेशा हेल्दी बना रहेगा। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।